साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर यूपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के बालागंज रेलवे कॉलोनी में है। एक आपने खबर सुनी होगी नेशनल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से 14 वर्ष बच्ची के साथ रेप होता है, उसके बाद से उसकी मौत हो जाती है। वो जो जिस परिवार में वो काम करती थी, सफाई दफाई की, खाना वाना की काम करती थी, घर की नौकर थी, उस घर के जो मालिक हैं उस परिवार के पास, बिटिया के परिवार के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी आप फांसी लगा लीजिए। उसके बाद से उस परिवार के सदस्य वहाँ जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो बिटिया एक बेड पे लेटी हुई है और वहाँ के जो मालकिन है उसके सीने पे जोर से मार रही हैं। जब इस परिवार के सदस्य उनसे सवाल किया कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, उनका कहना यह है कि मैं चेक कर रही हूँ कि उनकी जो अपनी बेटी है वो जिंदा है या मर चुकी है। उसके बाद आइए मामला है क्या, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, समझता हूँ पूरे परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप ही पूरी बात बताइए। मम्मी मेरी सुबह गई थी वहाँ। रोएंगे फिर हमारा काम नहीं, पर लोग सुन नहीं पाएंगे। मम्मी हमारी सुबह गई थी तो मम्मी से कहने लगी मम्मी चाय पी लो। मम्मी कहे चाय पी के आए तो कहने लगी घर चलो बिटिया। तो वो बोलने लगी अभी आ रहे हैं ऊपर, हम थोड़ा सा काम कर लें फिर आ रहे हैं। मम्मी यहाँ पर घर पहुँची है, बस हमने वहाँ फ़ोन लगाया तो कहने लगी आपकी बहन फांसी लगा ली, लेकिन फांसी उनने नहीं लगाई है, उसको जबरदस्ती कुछ करा गया है, फिर उसको मार दिया गया है। आपको अपने बहन पे विश्वास है कि वो फांसी नहीं लगा सकती थी? बहुत मजबूत लड़की थी। हाँ, बहुत मजबूत लड़की थी, फांसी नहीं लगा सकती है। फांसी नहीं लगाया उनने, फांसी नहीं लगाया है, उन लोगों ने मारा है। क्योंकि फांसी लगाया तो कुछ भी नहीं था, वहाँ फांसी का था ही नहीं, कुछ नहीं, ना फंदा ना कुछ भी नहीं था। हम लोग गए हैं तो बेड पे लेटी हुई पड़ी हुई थी। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। परिवार हैं, भावुक हो चुके हैं लोग, लेकिन अब भावुक होना जायज भी है क्योंकि परिवार की बेटी और बहन गई हुई है। सर पूरी डिटेल बताइए, आपका क्या नाम है, बेटी आपकी क्या लगती है, क्या क्या हुआ आपके सामने? मैं इस परिवार को कम से कम नहीं तो 15-20 साल से जानता हूँ मैं इस परिवार को, और वो बच्ची हमारे सामने में पली बड़ी है, बड़ी हुई है, और वो बहुत चंचल थी और जवाब देने में एकदम पीछे नहीं हटती थी। जो भी बात होती थी सत्य बोल देती थी वो। और ये लोग वहाँ पे काम करने के लिए उसको घर में रखा हुआ था। उसके बाद में अचानक से इन लोगों के पास में ये खबर वो लोग देते हैं कि ये लड़की ने फांसी लगा लिया, जो बिल्कुल सत्य नहीं है। वो लड़की किसी भी एंगल से वो फांसी नहीं लगा सकती। जो इतनी बोल्ड लड़की हो और गांव देहात की रहने के बाद वो इतनी बोल्ड लड़की हो, वो कैसे फांसी लगा सकती है, ये समझ से परे है। दूसरी बात ये है कि उसका सिर्फ उसको मारा ही नहीं है, मर्डर प्लस रेप प्लस मर्डर है उसका, जो पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही है इन लोगों का। ये लोग बेचारे बेबस हैं, हर तरफ ये लोग अपने स्तर से ये लोग जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है इनकी। ये सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ना तो पढ़ाई है ना बेटी बच रही है। जहाँ देखिए वहाँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में देखिए, जिस 2-4 चौराहे के बाद में आप चले जाइए, महीने भर में आपको एक ना एक रिपोर्ट इस टाइप की मिल जाएगी। समझ में नहीं आता है कि हमारे घरों के अंदर भी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे हम सुरक्षित उसको करें। इन सरकार को चाहिए कि तत्काल जो भी दोषी है उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसको जो भी सजा है, जो भी हमारे प्रावधान के अंदर उसमें सजा है, उस सजा के तहत उसको वहां तक के पहुंचाए, ताकि उस बच्ची को शांति मिले और इनके घर वाले को भी कुछ शांति हो जी। लेकिन आपको न्यायालय पे भरोसा है कि बिल्कुल बिटिया को न्याय मिलेगा? न्यायालय तक के अगर पूरा प्रक्रिया न्यायालय तक के अगर जाएगा तब तो हम भरोसा कर सकते हैं ना। उससे पहले ही अगर हमारा कानून लचर है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारा कानून तो सब कुछ है हमारे लिए, लेकिन वो कानून हम तक लागू कब होता है? जब हमारे ऊपर कोई चीज अगर थोप दिया जाता है तब हमारे ऊपर वो चीज लागू होता है। अगर कोई दूसरा जो करता है तो वो पूरी तरह से, आप देख लीजिए यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है, जबकि कार्रवाई होना चाहिए था उसके ऊपर। जब तक के कार्रवाई नहीं करेंगे उस वक्त तक के ये अपराध बढ़ता ही जाएगा। जो बिटिया हैं उनके भाई हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। आप
क्या क्या देखे, क्या क्या आपको समझ में आया कि हमारी बहन का साथ क्या क्या हुआ है वहाँ? सर जब मैं वहां पर पहुंचा उनके घर में तो हमारी बहन बिस्तर पे लेटी हुई थी जी। और वो कहीं से फांसी का कोई निशान ही नहीं लग रहा था, उसका गला घोट के मारा गया था, पैरों पे निशान थे, लाल लाल निशान पड़े थे। रेप की भी बात सुनी जा रही है, जी। क्या सच में ऐसा रेप हुआ था? आपको जानकारी है कुछ? मुझे ऐसा ही लग रहा है कि रेप ही हुआ है, और इसमें अकेला हो ही नहीं सकता क्योंकि पैरों पे भी निशान थे, गले में भी निशान था, तो अकेले की कोई बस की बात नहीं है। और भी लोग हो सकते हैं उनके घर में, या कोई बाहर का भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं जी। ये उस बिटिया के भाई हैं तो अपनी बात बता रहे हैं कि हमको ऐसा उम्मीद है कि हमारे बहन के साथ पहले रेप हुआ है, कि उनके शरीर में इतनी जगह दाग थे, पैरों में दाग थे, हाथों में दाग थे, गर्दन में इसी तरीके से दाग थे, इस एंगल से दाग थे कि ये मानना बहुत मुश्किल काम है कि हमारी बहन, हमारी बेटी फांसी लगाई। इनका साफ साफ कहना है कि उस परिवार के लोग हमारे बहन के साथ पहले रेप किए हैं, उसके बाद से वो उसका हत्या किए हैं। सच्चाई क्या है विचाराधीन है, जांच पड़ताल चल रही है। जांच होने के बाद एक उम्मीद है कि उच्च न्यायालय या न्यायालय के द्वारा कि हमारे बहन को, हमारे परिवार को न्याय मिलेगा। सरकार